नमस्कार। चलिए आज अल्फोंस दा गीतिए की एक बहुत ही पावरफुल कहानी द लास्ट लेसन की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसी सुबह की जो एक छोटे से लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। तो शुरू किया जाए। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई एक सुबह उठे और उसे पता चले कि उसकी दुनिया वैसी नहीं रही जैसी कल रात थी। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जान है और यही हमें इसके गहरे रहस्य की तरफ खींचता है। तो कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर है एक छोटा सा लड़का फ्रांस, और उसकी दिक्कतें भी बिल्कुल आम हैं। स्कूल के लिए लेट हो गया है और ऊपर से टीचर ने जो सबक याद करने को दिया था वो भी नहीं किया है। मतलब डांट पड़ना तो पक्का है। फ्रांस के मन में ना एक बड़ी कश्मकश चल रही है। एक तरफ है स्कूल बंक करने का मन, दिन इतना सुहाना है, चिड़ियां चहक रही हैं, बाहर का नज़ारा बुला रहा है। और दूसरी तरफ है स्कूल जाने की मजबूरी और उसके टीचर एम हैमिल की डांट का खौफ। खैर, बाहर का मौसम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फ्रांस हिम्मत जुटाता है और स्कूल की तरफ भागने लगता है। मतलब वो अपने डर का सामना करने का फैसला करता है, ये सोचते हुए कि बस आज का दिन किसी तरह कट जाए। और यहीं से कहानी में कुछ अजीब होना शुरू होता है। रास्ते में फ्रांस को पहली चीज जो अलग लगती है वो है टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के सामने लगी हुई भीड़। अब ये कोई मामूली नोटिस बोर्ड नहीं था। पिछले 2 सालों से तो ये उस शहर के लोगों के लिए बस बुरी खबरों का, उनकी चिंताओं का एक सिंबल बनकर रह गया था। इस बोर्ड पर सिर्फ जंग हारने की खबरें आती थीं या फिर सेना में जबरन भर्ती के हुक्म आते थे। मतलब हर खबर उन्हें यही याद दिलाती थी कि अब वो आजाद नहीं रहे। तभी उसे लोहार वॉचर एक अजीब सी बात कहता है। फ्रांस को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है कि अरे इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन ये बात उस सुबह के अजीब से माहौल को और भी गहरा कर देती है। खैर, फ्रांस जैसे तैसे स्कूल पहुंचता है। उसे लगा था कि रोज की तरह स्कूल में खूब शोर शराबा होगा, लेकिन वहां उसे कुछ बिल्कुल ही अलग देखने को मिला। अच्छा, आमतौर पे स्कूल में होता क्या था? सोचिए जरा, एक नॉर्मल स्कूल का दिन शुरू होते वक्त कैसा माहौल होता है? वही शोरगुल, वही गहमा गहमी। फ्रांस को भी यही उम्मीद थी। बच्चों के एक साथ पाठ दोहराने की आवाज, डेस्कों के खुलने बंद होने का शोर और टीचर के डंडे की मेज पर पड़ती थपथपाहट। उसका तो प्लान ही यही था कि इसी शोर का फायदा उठाकर वो चुपचाप अपनी क्लास में घुस जाएगा। पर आज कुछ भी वैसा नहीं था। स्कूल में एक अजीब, एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। और ये सिर्फ शोर की कमी नहीं थी, ये किसी चीज के हमेशा के लिए चुप हो जाने का संकेत था। कहानी में भी लिखा है, ऐसा सन्नाटा था मानो संडे की सुबह हो, स्कूल बंद हो। और इस भयानक शांति का मतलब था कि फ्रांस का चुपके से क्लास में घुसने का प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। अब तो कोई चारा ही नहीं था, उसे सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाना था। वो बेचारा शर्म और डर से एकदम लाल हो चुका था और मन में सबसे बुरी डांट सुनने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। लेकिन जो हुआ वो तो फ्रांस ने सपने में भी नहीं सोचा था। एम हैमिल ने उसे डांटने के बजाय बड़े ही प्यार से कहा, जल्दी अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। इस नरमी ने फ्रांस के मन में चल रहे रहस्य को और भी उलझा दिया। और तभी फ्रांस की नज़र अपने टीचर के कपड़ों पर पड़ती है। एम हैमिल ने अपने सबसे खास कपड़े पहने हुए थे। उनका वो सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज और रेशमी टोपी, जो वो सिर्फ किसी बड़े फंक्शन या इंस्पेक्शन वाले दिन ही पहनते थे। पर आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी जश्न के लिए नहीं, बल्कि अपनी भाषा को एक आखिरी विदाई देने आए हों। पर क्यों? तो इन सब पहेलियों का जवाब कहाँ था? जवाब स्कूल की दीवारों के बाहर इतिहास में था। कुछ ही समय पहले हुए फ्रैंको प्रशियन युद्ध में फ्रांस हार चुका था और इसके नतीजे में एल्सेस और लॉरेन के इलाके अब प्रशिया के कब्जे में जा चुके थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे रातों रात सब कुछ बदल गया था। जहाँ कल तक फ्रांसीसी शासन था, वहाँ आज से प्रशिया का राज था। और बर्लिन से एक नया हुक्म आया था, एक ऐसा आदेश जो सब कुछ बदलने वाला था। तो अब सारी तस्वीर साफ हो जाती है। टाउन हॉल पर वो भीड़, स्कूल का वो अजीब सन्नाटा और एम हैमिल का वो बदला हुआ नरम बर्ताव, ये सब उसी एक आदेश का नतीजा था। ये एक ऐतिहासिक बदलाव था। आज स्कूल में फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ पढ़ाया जाना था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
जब कोई भाषा, कोई संस्कृति हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है, तो उस खामोशी की आवाज़ कैसी होती है? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।